जून 13। आज के हमारे प्रतिदिन की रोटी के अध्ययन का शीर्षक यीशु की आशा करना, जिसे लिखा है सिंडी हेस कैस्पर ने, और पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 36 से 44। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मुख्य वचन मत्ती 24:44। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरा मित्र पॉल अपने रेफ्रिजरेटर के मरम्मत के लिए तकनीशियन के आने का इंतजार कर रहा था, जब उसने अपने फोन पर उपकरण कंपनी से एक संदेश देखा। इसमें लिखा था, जीसस अपने रास्ते पर है और लगभग 11:35 तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा। पॉल को जल्द ही पता चला कि तकनीशियन का नाम वास्तव में जीसस था। लेकिन हम परमेश्वर के पुत्र यीशु के आने की उम्मीद कब कर सकते हैं, जब वह 2000 वर्ष पहले एक मनुष्य के रूप में आया और हमारे पापों का दंड भुगता। तो उसने कहा कि वह वापस आएगा, लेकिन केवल पिता ही उसकी वापसी का सटीक दिन या घड़ी जानता था। यदि हमें पता चल जाए कि हमारा उद्धारकर्ता पृथ्वी पर वापस कब आ रहा है, तो इससे हमारी दिन प्रतिदिन की प्राथमिकताओं में क्या अंतर आ सकता है। यीशु हमें अपनी वापसी के लिए तैयार रहने के लिए आगाह किया। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसने हमें याद दिलाया कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यीशु मसीह की वापसी के दिन हमें सचेत करने के लिए हमारे फोन पर कोई अलर्ट नहीं मिलेगा, तो हमारे भीतर काम करने वाली आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आइए प्रत्येक दिन को अनंत काल के संदर्भ में जिएं, परमेश्वर की सेवा करें और उसके प्यार और आशा के संदेश को दूसरों के साथ साझा करें कि अवसर का हम लाभ उठाएं। कि हमारे पास ये अवसर है कि हम मसीह के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, उसके जीवन के बारे में हम एक दूसरे को बांट सकते हैं। आप यीशु की निकट वापसी से कैसे प्रेरित हैं? जब वह दोबारा आएगा, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हे पिता, जब मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता हूं, तो मुझ में आपकी आज्ञा मानने की, आपकी पवित्रता का पीछा करने की और मसीह की वापसी की उम्मीद में जीने में मेरी मदद करें। आमीन।